मैं ज्यादा सत्संग में फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। मैं मतलब बोल भी नहीं पाऊंगी, मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ गुरुजी का कुछ भी बोल, मतलब मैं इतनी ज्यादा गुरुजी से अटैच्ड हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात नहीं बता पाऊंगी अपनी। मतलब आप मेरे आंसू से समझ सकते हैं कि मैं उनकी कितनी ज्यादा ऋणी हूँ। हर एक चीज में गुरुजी ने इतनी इतनी सपोर्ट किया और इतना वो अच्छे से आपको संभालते हैं। मैं होल हार्टेडली आई एम सीरियसली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गुरुजी, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया। मतलब मैं अब जैसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं कि आप होप नहीं रखते कहीं पे और वो आपका काम ऐसे निकाल देते हैं। 18 में आईज में बिल्कुल ब्लडनेस आनी शुरू हो गई थी और मतलब जैसे धूप में निकलते थे ना, तो मतलब शी वॉज नॉट एबल टू ओपन हर आईज प्रॉपरली और नाक से उनको स्मेल आनी बंद हो गई, सब कुछ मतलब इतनी एलर्जी हो गई कि छींके मारते थे, राइनाइटिस भी था बीच में। तो विद टाइम क्या हुआ, हमने ईएनटी में दिखा लिया, आईज में दिखा लिया, सबने, एक ने स्टीरॉयड दे दिया, किसी ने नेजल स्प्रे में स्टीरॉयड दे दिया कि इससे कवर अप हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। जितनी देर अप्लाई करते थे फर्क रहता था, उसके बाद फर्क नहीं आता था बिल्कुल भी। मतलब बहुत दिक्कत हो गई थी, सोने में भी दिक्कत आ रही थी। फिर मम्मी को किसी ने, मतलब वैसे इनको याद आई ये बात कि एक हरजीत अंकल हैं मोहाली में, उनके बेटे को आई में प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने गुरुजी का जल अमृत आंखों में ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया था और उनको फर्क पड़ गया था उससे। तो अभी आज तक मम्मी वही कर रही है और वो बिल्कुल अभी ठीक है। मतलब ये आप छोटा सा इंस्टेंस है, अब यहाँ से आप देख लो वो कितना आपका सोचते हैं। मिसेस शर्मा ने तो कान में भी डाल दिया। हाँ, एक और आंटी है, मिसेस शर्मा है, सेक्टर 15 में, उनके कान का मेरे ख्याल कुछ था, पर्दा वर्दा फट गया था, तो उन्होंने अपने ईयर में उनके ड्रॉप्स डाले थे गुरुजी के जल के, उनको उससे फर्क पड़ गया। पता नहीं, मतलब आस्था इतनी ज्यादा गुरुजी ने बना दी है कि हमें अब ऐसा लगता है कि इनके करे बगैर कुछ होगा ही नहीं। मतलब मैंने तो एक पर्सनली मैं बता रही हूँ, मतलब कोई भी चीज आप एक बार सोचते हैं, अगर वो आपकी किस्मत में है ना, किस्मत कुछ नहीं है हमारे, अगर गुरुजी को ज्यादा मालूम है कि हमने क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। अगर वो अच्छा होएगा ना, तो वो हर कुछ, आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे ना, गुरुजी आपकी फेवर में कर देते हैं वो काम को, और इतना आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो सेटिस्फेक्शन है वो गुरुजी के पास जाके ही मिलती है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलती। पता नहीं लगा पुनीत अभी अब वो मेरे को और याद करवा रही है, ये वाला मतलब इतने छोटे छोटे हैं, मैं कितने बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा। और मैं फिर इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेतु ने इससे पहले ही इसने वो गुरबानियां लगाई थी, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी के पास बैठे हैं बिल्कुल। सबसे पहले वो जो एक पंकज भैया हैं, उन्होंने ना स्केच बनाना स्टार्ट किया था गुरुजी का, जब हम बिल्कुल टोटली वी वर नेगेटिव कि हमें कोई गुरुजी पे विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना चार्ट खोल के दिखाया, उसमें 2 आईज थी बनी हुई। मैंने उनको देख के बोला, मैं क्या ऐसा लगता है ये जो बना रहे हैं, इस आदमी को कहीं देखा हुआ है। मैंने देखा हुआ था, माइंड में था ना, क्योंकि बचपन में तो देखा ही था उनको कहीं। फिर क्या हुआ विद टाइम, जब हाँ, जब हमने जाना शुरू कर दिया, हम पॉजिटिव हो गए गुरुजी की तरफ पूरी तरह से डिपेंडेंट फुल्ली। तो उस टाइम क्या हुआ, मैंने स्केचेस बनाने स्टार्ट किए उनके। मैंने वैसे ही, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, भी वो बना रहे हैं तो मैं भी बनाऊंगी, और कोई रीजन नहीं था। मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, मतलब मेरे ख्याल से 10-12 स्केचेस मैंने गुरुजी के, नानक देव जी के, साईं बाबा के, मैंने अभी मंदिर से मैं बात कर रही हूँ, मंदिर में भी मेरे लगे हुए हैं। तो ये जिस दिन स्केच, जिस दिन मेरे रिश्ते की बात लेके वो गए वहां पे, मेरा कजन, तो उन्होंने स्केचेस सारे, कहते मैं चल गुरुजी को दिखाऊंगा, और मेरी भी अंदर से इच्छा थी कि गुरुजी देखें इसको एक बार, कि मैंने उनके स्केचेस बनाए हैं। तो जैसे उन्होंने खोल के बात करी, मेरे बारे में भी बात करी, मेरे बारे में बोला गुरुजी ने कि उन कुड़ी नु कही, पता नहीं क्या कुछ ऐसा भी बोला उन्होंने कि मैं मैट्रिमोनियल सर्विस नहीं खोली थे, उन्होंने कुड़ी नु बुलाए थे। तो उसने बोला कि ये उस लड़की ने स्केच बनाए, एक बार देख तो लो, नजर तो डालो गुरुजी। तो कहते बस ये बात बोली और उन्होंने एक नजर सारों पे ऐसे ऐसे मार के हाथ, और कहते उसके बाद मेरे को दे दिए, कुछ नहीं बोले वो, और बस सिर्फ ये बोला उठते हुए, उन्होंने कुड़ी नु कही यह जी चीजें होर नहीं बनानिया। तो मेरा मतलब 12 बनाए मैंने, उसके बाद 13वां कभी स्टार्ट नहीं किया, चाहे वो स्टार्टेड था, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने जैसे सुखमनी आंटी की बुक भी पढ़ी, उसमें भी लिखा था कि ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, पता नहीं क्या, मतलब जो गुरुजी बोलते हैं जैसा। तो मैंने उसके बाद कभी भी स्केच नहीं बनाया। लेकिन जब वो स्केचेस मेरे पास आए दोबारा, वो मेरी क्लिनिक पे छोड़ गया था कि ये गुरुजी ने देख लिए तेरे स्केचेस।
मैंने ऐसे ही रख दिया। और जब मैं उनको घर लेके आई, मैंने मम्मी को बोला, मैं क्या पता नहीं मम्मी ये इन्होंने कोई इसमें अगरबत्तियां लगाई हैं, क्या किया। उस टाइम तो मतलब दिमाग में क्लिक नहीं करता ये हुआ क्या। इतनी फ्रेग्रेंस उसमें से आ रही थी ना, मतलब मैं जिसको भी दिखाती वो कहते नहीं कुछ तो है लगा हुआ है इसके ऊपर। अब हमें क्या पता था, यही तो मतलब गुरुजी की मेहर है, हम नहीं समझ पाते उनकी बात को। और जब ये चीज मेरे ख्याल से जब मेरी मैरिज हो गई, मैरिज के बाद फिर वो फ्रेग्रेंस आनी बंद हो गई मतलब सपना भी सुना दिया। और अब देखो मेरे को बता रहे हैं कि वो वाला भी सत्संग सुना अपना। मैं एक बार जैसे ना गुरुजी के पास, मैं ड्रीम की बात बताती हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी ने जाना था गुरुजी के पास मेरी मासी को लेके। एक मेरे मौसा जी थे, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो वो उनको थ्रोट कैंसर था, वो उनको लेके गए कि आप जरूर गुरुजी के पास लेके जाओ। तो वो वहां गए, सब कुछ हुआ। जिस दिन इन्होंने जाना था लेके, तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया सुबह सुबह। पहले मुझे था कि मैं भी जाऊं बीच में, फिर मेरा मन 50-50 हो गया कि नहीं शायद नहीं जाऊंगी, पर मतलब जैसे पहले तो इंटरेस्ट था कि जाऊं। फिर मेरे को गुरुजी सपने में आया और मुझे बोलते कि यू कम टू मी आफ्टर 45 डेज। जब उन्होंने ये बात बोली, और फिर मैं नेक्स्ट डे नहीं गई उठ के, मैं मम्मी चले गए। और वो जब वापस आए तो मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था अभी ये क्यों मना किया, क्या किया। अब आप देखो 45 डेज के बाद गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। यू कम टू मी आफ्टर पूरे 45 डेज के बाद। मतलब हम लोग, मैं वही बोलूँ ना, हम लोग मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग ऐसे इंसान, मतलब हर एक इंसान ऐसा ही है, हम लोग नहीं समझ पाते वो क्या बताना चाह रहे हैं, किस हिसाब से बता रहे हैं हमें। और हम लोग उसको बड़ा मतलब लाइटली लेके चलते हैं हर एक चीज को। अच्छा, ड्रीम में फिर एक बार मेरे पास एक और ड्रीम आया गुरुजी का। वो भी गुरुजी का उस टाइम मेरे ख्याल शरीर था गुरुजी का। तो उनका ड्रीम आया मुझे, जैसे मैं ना दिल्ली के मंदिर में, दिल्ली के बड़े मंदिर में थी या पता नहीं कौन से मंदिर में थी। तो गुरुजी सामने बैठी और मैं ना वहां गई तो मैंने देखा कि बड़े सारे सफेद फूल और जो वो शिवजी महाराज वाली राख होती है वो पड़ी है बहुत ज्यादा, सफेद फूल, और वो एक दो जैसे वो स्केलेटन होते हैं वो भी पड़े वहां पे। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी ये क्या चीजें हैं यहाँ पे क्यों पड़ी हैं ऐसे, ड्रीम की बात है ये। तो गुरुजी बोलते नहीं कुछ नहीं है, दुनिया चीजें नहीं देखी हुई। तो मैं मतलब बैठी रही वहां पे, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे। और ना फिर जैसे ना बाहर दरवाजे पे जोर जोर से खड़काना शुरू हो गया, अभी हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या देखो कौन खड़का रहा है, खोलो आप। तो गुरुजी कहते ना ना खोलनी, ना हले ना खोलनी, कहते दिल्ली दी संगत ने आ जाना, सारे ने अंदर घुस जाना मेरे को। मतलब एक जस्ट पता, अब पता नहीं इसका क्या रेफरेंस, मतलब क्या रिलेशन था, मुझे नहीं समझ आई। फिर एक बार और गुरुजी का ड्रीम आया मुझे। उस दिन वो था करवा चौथ था, सुबह सुबह ही। और गुरुजी का ड्रीम मुझे हमेशा 4 से 5 बजे सुबह उसी टाइम आता है। जिस दिन फिर अभी मेरे ख्याल 2017 या 16 की बात है, गुरुजी का ड्रीम आया। कहते मैं क्या गुरुजी हुण तां तुसी मेरे सपने च भी नहीं आते, मतलब इतने साल के बाद आया ना ड्रीम। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या गुरुजी हुण तां तुसी मेरे सपने च भी नहीं आते, मैं क्या पहला तुसी फिर भी मैनू दर्शन देंदे सी, हुण तक कुछ नहीं देंदे। कहते ਜਿਹੜੇ मेरे दिल च रहंदे आ ना उन्होंने मैनू दर्शन देने की लोड़ नहीं पैंदी। और मतलब मैं इतना रोई उस बात को सुन के कि देखो कितना मतलब कोई याद रखता है किसी को, इंसान नहीं कभी भी याद रख सकता। अभी मैं एक रिसेंटली बताती हूँ आपको, कोविड से पहले मेरे ख्याल हफ्ता या 10 दिन पहले मुझे एक सपना आया। जैसे मैं किसी डॉक्टर के जा रही थी, और डॉक्टर के जाने के बाद मैं वहां पे फंस गई। वहां पे इतना मतलब अंधेरा, तूफान, डॉग्स, इतने बड़े बड़े डॉग्स थे कि मतलब मुझे क्लिनिक से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैंने उन लोगों को बोला, ड्रीम की बात बता रही हूँ, कि मुझे आप प्लीज बाहर तक गाड़ी तक छोड़ दोगे। तो सब बोले कि नहीं बड़े फिरोशियस से डॉग्स हैं, हम तो जाएंगे नहीं, ऐसे कोई काट लेगा क्या होगा। और एक नहीं मतलब 40-50 कुत्ते वहां खड़े गाड़ी के पास। मैं मतलब निकली, मैं भी डर के अंदर बैठ गई आके। अंदर भी मतलब जैसे एक रेत था वहां पे, रेत के पास कोई कुर्सी लगी थी, मैं वहां बैठ गई। और आहिस्ता से मैं देखती हूँ कि ना 2 जूते ना मेरी तरफ आई जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं आहिस्ता से। मतलब मैंने कोई कोरिलेट नहीं किया ये क्या चीज हो रही है। और जहां जहां वो जूते पहले मेरी तरफ आए, फिर वो बाहर गेट के बाहर गए, गाड़ी तक गए, गाड़ी का दरवाजा खुला और वो कुत्ते भाग गए वहां से। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या हुआ, मैंने सिर्फ ये सोचा कि चल मेरे गाड़ी का दरवाजा खुला, जो भी है निकल जाओ, अब निकल लो वहां से। फिर सुबह उठी, फिर मेरे को रियलाइज हुआ ये देखो सपने में भी गुरुजी ने मुझे बचाया। और ये कोविड से पहले की बात है। पहले गुरुजी बहुत ड्रीम्स में आते थे मेरे, फिर जब अभी तो मतलब खुद नहीं आते, लेकिन कुछ ना कुछ रेफरेंस अपना दे जाते हैं कि मैं ही था वो।
फिर एक बार ऐसा हुआ, मेरे हेयर लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा। मैंने गुरुजी को बोला, सपने की बात है ये भी, मैं क्या गुरुजी मेरे ना बालों में फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं मैं क्या है। तो कहते फिर की हो गया, हुन केड़ा शुक्ल ने छड़ देनी है तो सपने की बात। फिर मेरे को उन्होंने दवाई बताई एक, बट मुझे वो अभी आज तक दवाई नहीं मिली है। मैंने एक चौहान अंकल होते थे उनसे भी पूछा, मैं क्या आपके पास अंकल ये मेडिसिन है या कहीं से, पर अभी आज तक नहीं मिली है। कहते ये उन्होंने मतलब मुझे डोजेज बताई कि इसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा, बालों पे लगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक। बट वो अभी वेटिंग में है, मिली नहीं है मुझे। मैं खुद नहीं करती हूँ, अपने पेरेंट्स का काम नहीं मैं खुद करती, तो डॉक्टर पुनीत के मैं ले गई थी। जब डॉक्टर पुनीत के ले गई ना, तो मम्मी को पेन हो रहा था, वो रेफर्ड जैसा था कि इसमें हो रही है, पता नहीं इसमें हो रही है, कुछ बता नहीं पा रही थी। और मेरे को रोज बोलती थी कि मेरे ना बेटे दर्द होती है, जब से कैपिंग कराई है ना पेन हो रही है। मैंने पेन किलर देने तो उससे ठीक हो जाती थी, 1-2 दिन होती थी, फिर हो जाती थी। फिर उसके बाद मम्मी को मैं डॉक्टर पुनीत के ले गई, वो कहते कि एक्सरे में ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, मैं ना वैसे उनके पास, चलो एक मतलब सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो एचओडी है मेरे, देख रहे हैं, मैं थोड़ी सेटिस्फाई होकर अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी। जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो फोटो में गुरुजी की फोटोज थी और हम लोगों की जो क्लिक्ड थी, उसमें वही नंबर जो पुराने जमाने के फोन होते थे ना, नंबर में होता था वो, तो वो नंबर की फोटोग्राफ्स कट होके आ रही थी। मतलब उसके ऊपर यूं कट आ रहा था और फोटो मतलब हाफ होके आ रही थी। मैंने सर को बोला, मैं क्या सर ये देखो कोई इंडिकेशन तो नहीं हो रही गुरुजी की हमें मिल नहीं रहा वो कि कौन सा दांत है, और जो 2-4 और 4 जो नीचे से था, मैं क्या ये फोटोग्राफ्स कट होके आ रही है सर देखो। कहते हो ना हो, ये गुरुजी की इंडिकेशन है कि यही 2 दांतों मेरे को पेन हो रही है, हम लोग उसको लोकलाइज नहीं कर पा रहे कहाँ हो रही है। और देखिए उन्होंने आरसीटी उसमें की, तब से उनकी पेन बंद हो गई। मतलब ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जिसमें मतलब वो दिखाते हैं कि देखो मैं हर एक चीज में आपके साथ हूँ। तो मेरे को शादी से पहले हल्की प्रॉब्लम थी, हेयर वाइटनिंग थी और बहुत हल्का लॉस था। फिर विद टाइम क्या हुआ कि मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो गया। कोई बोलता है हार्मोनल है, कोई है तो हार्मोनल ही है। तो उससे जैसे मैं गुरुजी को पहले भी मैंने बोला था, वहां पे भी मतलब पता तो था उनको मैंने क्या बोलना था उनको। फिर जैसे मैंने आपको सपने का बताया ना कि सपने में मैंने गुरुजी को बोला, जिस दिन वही मेरे को वहां कंकाल और वो सब एशेज मिली ना, मैंने ये सब देख के बोला, मैं गुरुजी ये सब क्या है। तो कहते कुछ नहीं है, ये चीजें मत देखो। मैं कहा जी मेरे तो बाल भी नहीं आ रहे सिर पे, आपने बोला था सब कुछ ठीक है। कहते आ जाऊंगे बाल भी तेरे आ जाऊंगे, दवाई मैं तेनू दसदा, ये दवाई लगा, एड दिस मच ड्रॉप्स 10 to 20 ड्रॉप्स इन वाटर, इंग्लिश में बताया उन्होंने मुझे, एड दिस मच ड्रॉप्स इन वाटर और इन कोकोनट ऑयल। मैंने उस टाइम लिखी थी ये दवाई और मैंने रखी होगी इसकी स्लिप भी कहीं पे, उस टाइम सर्च किया पर मेरे को नहीं उस टाइम मिली। पर कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, ऐसा है ही नहीं कि उन्होंने बोल दी और वो चीज है ही नहीं अवेलेबल। मम्मी का कर सकती हूँ। मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी को ना प्रॉब्लम हुई थी इसमें, इनको थोड़ी लग रहा था कि मे बी मेटास्टेटिक ना हो या कुछ भी, मतलब ब्रेस्ट में कोई दिक्कत आई थी। तो अब आप ये देखो कि मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि हम लोग तो मतलब पेरेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ना मेरे पास टाइम है, मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कैसे करूंगी, मतलब इतनी मैं हेल्पलेस फील कर रही थी। मतलब वो मेरे 15-20 दिन इतने इतने मतलब टेरिफाई हो गई थी कि पता नहीं क्या निकलने वाला है इनकी। फिर एफएनएसी हुई, एमआरआई हुई, पहले सबसे पहले तो सिंपल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, आप एक बार एमआरआई करा लीजिए और एक मेमोग्राफी करा लीजिए। तो ये रीसेंट है, बिल्कुल रीसेंट बता रही हूँ आपको। मेमोग्राफी सबसे पहले करवाई, उसमें हल्का सा आया कि किसी डक्ट में डायलेशन हो गई है, तो डक्ट में डायलेशन हुई और फिर एमआरआई करवाई। एमआरआई की रिपोर्ट नहीं आ रही थी इतनी जल्दी ना, तो मेरा कोई नोन था, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं क्या आप रिपोर्ट देख के मुझे बताओ क्या है उसमें, मतलब इतना टेंशन था ना, मुझे डर लग रहा था पता नहीं क्या एकदम से बोल देंगे। मैंने गुरुजी को पूरा प्रे किया था, मैं गुरुजी प्लीज कुछ भी गलत मत होए, आप जितने मर्जी टेस्ट करवा दो, मैं क्या ये चीज सहन हो जाएगी बट और कुछ नहीं सहन हो पाएगा, मतलब इतना। अब आप देखो कि जब मैंने रिपोर्ट दी ना, तो उस बंदे ने मुझे फोन करके बोला, कहता जी ऐसा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और उसने ये बात बोली और मेरे ऐसा हो गया जैसे ना मतलब प्राण निकल जाएंगे,
उसने ये बात बोल दी, क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं थी क्या है क्या नहीं है। कहता मैं वेट करो, मैं आपकी डॉक्टर से बात करवाता हूँ। डॉक्टर मुझे बोलता है कुछ भी नहीं है, ये कहता सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन है डक्ट में, बट उसके जो उसकी मैनिफेस्टेशन थी ना, मतलब अगर आप उसको देखते तो कोई भी बोल सकता है कि ये कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें ब्रेस्ट में। तो उसके बाद फिर डॉक्टर बोलता है कि जस्ट टू रूल आउट आप एक बार FNAC भी करा लीजिए, लेकिन FNAC पेनफुल तो होती ही है। तो मैंने मम्मी को यही बोला, मैं क्या मम्मी मैंने गुरुजी को यही प्रे किया था कि आप जितने मर्जी टेस्ट करा लो, FNAC भी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए। पता नहीं वो कौन सा कर्म कैसे काट देते हैं आपका। तो आप अभी भी देखिए वो चीज वहीं पे एग्जिस्ट कर रही है जो इनको दिक्कत थी, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो कैसे कैसे आपकी कहाँ कहाँ मदद करते हैं, कैसे आपको बचाते हैं हर एक चीज से। एक मैं और छोटा सा सत्संग बताऊंगी। मेरे फादर जैसे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे पहले गुरुजी में ना, जब यंग थे, मतलब जैसे होता ही है यंगस्टर्स इतना विश्वास नहीं करते जब तक आपने प्रैक्टिकली कुछ देखा ना हो। तो गुरुजी के पास ना उस टाइम पापा और एक दो मेरे ख्याल संगत और थी, इनके साथ के थे, कोई मतलब नोन होंगे, मुझे नहीं पता क्या था। और गुरुजी ने ना उनको जैसे ये गए तो उन्होंने पूछा कि क्या मंगवाया जाए। तो इन्होंने कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं लोग आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं गुरुजी, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मतलब विद इन कहते हैं 2 सेकेंड्स गुरुजी ने वहां पे 3 प्लेट रसमलाई की लगा दी। मतलब हम लोग, मतलब देखो छोटी छोटी बातें हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बड़ी, बहुत बड़ी। हम लोग नहीं सोच सकते कि हम लोग से कैसे हो जाएगा ये काम। हम तो भगवान ही है जो कि वो साथ रहे, बहुत बड़ी बात है। वो कहीं से भी कुछ भी होता है आपको बचा लेते हैं। बट मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर वो बचाते तब है, अगर हम उनको भी, उनका भी तो साथ देना, हम लोग भी अच्छे कर्म करते रहे जो उनको अच्छे लगते हैं, तब वो पक्का साथ देते हैं। मैंने ये हमेशा नोट करी है कि वो उनका साथ मत छोड़िए, वो साथ नहीं छोड़ते कभी।